बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सी चीजें हैं और जिन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर है। ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल, रावलपिंडी और सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे, पीटीआई की मुल्क भर में रैलियां और मकरान में हालात फिर खराब। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं ईरान में कत्ल होने वाले कुछ जो कल परसों वाकया हुआ एक, जिसमें 9 पाकिस्तानी 8 पाकिस्तानी बल्कि शहीद हुए और इन 8 का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ से और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से था। और ये 8 के 8 और इनके साथ जख्मी होने वाले जो लोग थे वो तमाम इन इलाकों से वहां मजदूरी करने गए हुए थे। यकीनन उन्हें टारगेट बनाया गया और सोच समझकर टारगेट बनाया गया। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ, अब होता है वो तो एक तसलसल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर उसका जवाबी कार्रवाई हुई, उसके ताल्लुकात खराब हुए, फिर ताल्लुकात ठीक हो रहे हुए, कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे थे। कल जब ये वाकया ये था कि पाकिस्तानी सफीर और ईरानी सफीर एक दूसरे के ममालिक में दोबारा जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए, तो अचानक से ये वाकया हो जाता है। ये वाकयात जिस तसलसल के साथ हो रहे हैं इस पर हमारे साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार और जो मुक़्तदर हल्के हैं, यकीनन उनके इल्म में होगा कि ये क्यों हो रहे हैं और उनके पसे पर्दा कौन लोग हैं। कलभूषण इसमें मौजूद है, हमारे मुल्क में इसकी जिंदा मिसाल है और आज भी वो एक सजा काट रहा है हमारे मुल्क की जेल में। पटेल साहब के नाम से ये चाबहार में काम किया करता था और वहां से पूरा नेटवर्क चलाया करता था। और यकीनन जब इस तरह के हालात हों तो वो लोग मुख्तलिफ अंदाज से हमलावर होते हैं अपने दुश्मन पर। यकीनन हम ना भारत के दोस्त हैं ना इसराइल के दोस्त हैं, और अमेरिका के भी अपने वफादात हैं, वो अपने वफादात के तहत काम करता है। तो मैं अब जहाँ के हालात इतने खराब तर क्यों होते चले जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा मैं माजी में जाऊं, ये 2001 की बात है जब कोस्टल हाईवे पर काम बड़ी तेजी से चल रहा था और कोस्टल हाईवे का गवादर पसनी सेक्शन इसका इफ्तिताह होना था। तो मैं उस इफ्तिताह से 2 रोज कबल गया वहां और जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह करना था। तो वहां जाके जो FWO या इंजीनियरिंग कोर, पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर जो थी वो काम कर रही थी वहां, और जब मेरे वहां इंटरव्यू किया, वहां के जो ओसी थे उनके मेजर एहसन गालिबन उनका नाम था, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज आप जिस जगह बैठे हुए वो 0 पॉइंट कहलाता है गवादर के शहर पे, जहां से शुरू होता है कोस्टल हाईवे। और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मुझे जो मेरे कमांडर ने यहाँ भेजा है वो किस काम से भेजा है, कि मुझे मेरे कमांडर ने ये हुक्म दिया कि इतनी तेजी से रोड बनाओ कि कोई रोकना भी चाहे तुम्हें तो वो रोक ना सके। अब ये जुमला जो था ये बड़ा खतरनाक था, और जब मैंने उनसे वजाहत तो नहीं चाहिए कि बलोच तो उस वक्त या बलूचिस्तान के जो लोग थे वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सफर जो उनका 48 घंटों में होता हो अगर 6 घंटे में हो जाता है तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की मुखालफत नहीं करेंगे। तो यकीनन उसके पीछे अमेरिका और उनके हवारी और इंडिया शामिल थे। तो वो काम जो हमने तेजी से किया था कोस्टल हाईवे का, ये यकीनन बलूचिस्तान की आवाम पर जनरल परवेज मुशर्रफ का एहसान है। लेकिन बाद के हालात कुछ इस तरह बिगड़े कि हालात किसी के काबू में नहीं आ रहे और हम गलत पर गलत फैसला किए जा रहे हैं। हम फैसले को दुरुस्त करने की पोजीशन में नहीं है कि कहीं अगर हमें 1 कदम पीछे हटके 10 कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो हम उस 1 कदम पीछे हटने की कुर्बानी नहीं देना चाहते। अब ये पता नहीं है कि ये क्या सोच है, और इसी सोच का फायदा हमारा दुश्मन उठा रहा है। वो ईरान से हम पर हमला भी करता है। ईरान में हमारे शहरी हैं जो वहां जाहिर है वो कानूनी तौर पर शहरी वो काम कर रहे होंगे ना, गैर कानूनी तो काम करने कोई नहीं देता, कि पाकिस्तान तो है नहीं कि लोग आए और गैर कानूनी तौर पर काम करना शुरू कर दें। यकीनन वो कानूनी तौर पर मजदूरी कर रहे थे तो उनको निशाना बनाया जाए। तो इस तरह के वाकयात से बचने के लिए
हमारे लोगों को, हमारे साहिब इख्तियार को, साहिब इक़्तिदार को ये सोचना होगा कि क्या करें और क्या न करें, कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। इसी में ही मैं जिक्र करता चला जाऊंगी, कल से तुर्बत होशाब रोड बंद है। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि 3 तालिब इल्म अगवा कर लिए गए, नए उठा लिए गए, गुमशुदा हो गए। अब वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। अब इस तरह के वाकयात को हम उसके लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, और यकीनन ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, मुमलिकत के मफादात के खिलाफ है। और फिर हमारे वजीर आजम साहब हैं, जाहिर है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो उन्हें सोचना होगा। दूसरी बात, हम बात करेंगे पीटीआई के मंशूर पर। पीटीआई का मंशूर जो आज पीटीआई ने पेश किया, उसमें से चंद पॉइंट्स मैं नोट कर सका हूं कि वजीर आजम का इंतखाब, वो कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम करेंगे और वजीर आजम का इंतखाब हम बराह रास्त अवाम के वोटों से करवाएंगे। असेंबली की मुद्दत जो 5 साल है उसे कम करके 4 साल किया जाएगा, और सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है उसे 5 साल किया जाएगा। ये असेंबली की मुद्दत जो 4 साल करवाने की बात की जा रही है, वो एक नई बात है। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि 2.5-3 साल से ज्यादा असेंबली वैसे भी नहीं चलती, तो अगर 4 साल हो जाए तो कोई इसमें मजायका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, उन्होंने उसका नाम दिया है शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। यकीनन जब आप माजी की बातें करते हैं और माजी की गलतियों से अगर सीखते हैं, तो आगे चलकर आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये बात हमारे जो दूसरी 2 बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर उन्हें देखा जाए तो उसमें इस तरह की चीज हमें नजर नहीं आती, और बहुत से पॉइंट्स उनके ऐसे हैं जो किसी तौर पर काबिले अमल नहीं है। मेरी जाती राय, हो सकता है कि उसके लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी हो, या फिर उसमें कोई एक नई मोटरवे का मामला हो आ जाए, और उस तरह की जिस तरह मोटरवे में मसाइल पैदा हो जाते हैं और चीजें बन जाती हैं, उसमें उनका फायदा हो जाए। इसमें एक चीज उन्होंने और कही कि ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाएगा, जिसमें हकायक पर देखा जाएगा कि मसाइल क्या है। उसमें एक कौम, एक जैसा कानून, सब होंगे बराबर। ये एक ऐसा स्लोगन है जो बहुत अहम है, जो हमारे मुल्क में देखा जाए तो एक कानून का मुजरिम जो जिसे जुर्म सजा हो चुकी है, वो आता है तो उसके लिए कुछ और हालात होते हैं। एक मुल्जिम होता है, उसके लिए हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट है कि अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फौजदारी कवानीन में तब्दीली। ये एक बहुत अहम चीज है कि हमारे जो मुल्क में जो कवानीन इस वक्त फौजदारी कवानीन है, उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों के दौर के अंग्रेजों के बनाए हुए कवानीन है, जो यकीनन इसलिए बनाए थे उन्होंने कि वो हाकिम थे और हम महकूम थे, और उन्होंने गुलाम पर अपनी हुकूमत करनी थी, और उसी तरह उन्होंने उनके जराइम भी रखे थे, उसी तरह उन्होंने सजाएं भी रखी थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो वो कवानीन कम अज कम बरतानिया में उस तरह के कवानीन कभी भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम आज भी उन्हीं कवानीन पे अमल कर रहे हैं। तो ये कवानीन तब्दील होना जरूरी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसी जगह चले गए कि हमारे गोरे हुक्मरान चले गए, हम पर जो काले हुक्मरान नाफिज हो गए, नाजिल हो गए, वो भी खुद को फिरौन ही समझने लगे, खुद को गोरा ही समझने लगे, और खुद को हमारा आका समझने लगे। नया पाकिस्तान और तफ्तीश का नया निजाम, ये भी बहुत अहम चीज है कि नए पाकिस्तान में जो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, दुनिया में इन्वेस्टिगेशन के बहुत से तरीके आ गए हैं। हमारे यहाँ अभी तक वही रिवायती तरीके हैं, और उसमें पुलिस है या हमारे इदारे हैं, वो काम करते चले जा रहे हैं। फिर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि जी ये जो 2014 के इलेक्शन है, 24 के इलेक्शन है, उसके लिए जो इंतखाबी माहौल है, वो बिल्कुल भी मुनसिफाना नहीं है, बिल्कुल बराबरी पर मुनहसर नहीं है। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने से लेके आज तक, जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी रैलियों की बात की, तो जैसे ही इंतखाबी रैलियों की बात की, तो जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई, और दफा 144 का मतलब यह है कि 4 से ज्यादा लोग आप जमा नहीं हो सकते। एक तरफ अगर लाहौर में एक रैली निकाल रहे हैं 82 साल मियां मोहम्मद अजहर अपने हल्के में इलेक्शन के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा सियालकोट में जलसे कर रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार है, और ये मेयार जो हमें भी नजर आ रहा है और दुनिया भर में बड़ी गौर से देखा जा रहा है, और उस पर नोटिस भी लिया जा रहा है
कि कल को अगर कोई मसला हुआ तो यकीनन उसके पसे पर्दा जो आमिल होंगे वो जाहिर होंगे और उसमें कभी भी ये जो इलेक्शंस हैं उनको शायद कबूल ना किया जाए। और जो आज जो हुआ उसमें सैकड़ों कारकुनान भी गिरफ्तार हुए मुल्क भर से, पंजाब भर में रैलियां, इंतखाबी रैलियां निकली, कराची में भी हुआ, कराची में झगड़ा हुआ 3 तलवार पर। तो इस तरह जो है अगर एक्ट किया जाएगा तो ये इंतखाबात, मैं जब पहले दिन से कह रहा हूं कि ये इंतखाबात जिन्हें मुनसिफाना होना चाहिए उन्हें गैर मुनसिफाना बनाया जा रहा है, जो गैर जानिबदाराना होना चाहिए उन्हें जानिबदाराना बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो गैर मुतनाज़ा होनी चाहिए उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जानबूझकर की जा रही है कि कम से कम इससे जो लोगों को दबा दिया जाए, दहला दिया जाए और लोग खौफजदा हो जाएं, और इससे कम से कम 8 फरवरी का दिन जो है उस दिन लोग खौफ के मारे वोट के लिए बाहर ना निकलें। और ये वो पसे पर्दा अवामिल हैं इस सारे उसके अंदर कि अगर लोग निकल आए 50-55%, 60% लोग निकल आए वोटर, तो उस दिन फिर अवाम को अपना फैसला करवाने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा कोशिश यही है कि जी लोगों को इसी वक्त इतना बावर करा दिया जाए। मुझे याद है जब किसी जमाने में कराची में दहशत की फजा हुआ करती थी और हफ्ते में 3 रोज हड़ताल हुआ करती थी, तो हड़ताल से 1 रोज पहले जोहर के बाद 12-1 बजे के बाद शहर की जो मसरूफ तरीन इलाके होते थे वहां बसों को आग लगाना और पथराव करना और फायरिंग करना, ये एक मामूल होता था। इन्हें खौफजदा होते थे कि ताकि लोग खौफजदा हों और दूसरे दिन अपनी जॉब पे, कारोबार पे, बिजनेस पे कोई बंदा आ जाए। तो यही वो तरीका, जो फाशिस्ट तरीका है, वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ एक और काम भी किया जा रहा है, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है, उनको भी सजा देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि नजम सेठी साहब ने कहा कि जी 5 फरवरी से पहले पहले उन्हें सजा सुना दी जाएगी, और ये रोजाना की बुनियाद पर ये केस चलाया जा रहा है कि अब एक ऐसा केस जिसमें कम से कम सजा जो है वो 14 साल है और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है, उसके लिए भी वकील भी सरकारी, गवाह भी सरकारी, और वकील इस्तगासा भी सरकारी, और वकील सफाई भी सरकारी। यानी ये हर तरफ से सरकार ही सरकार खेल रही है, जो मर्जी चाहे कर ले। और उसका बुनियादी मकसद भी यही नजर आ रहा है कि इमरान खान अगर नहीं टूटता तो क्या किया जाए कि उसको सजा सुना दी जाए। कोई ऐसा इतनी बड़ी कयामत नहीं आ जाएगी कि इमरान खान को अगर सजा सुना दी गई तो वेरी नेक्स्ट डे उस पर अमल भी हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे आगे फोरम हैं, और ये तमाम चीजें जैसा कि पहले केस में हम देख चुके हैं कि जी इमरान खान का वो केस इन्होंने जल्दबाजी में किया और वो खराब हुआ, इसी तरह ये भी खराब होगा। लेकिन वक्ती तौर पर ये फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये हुकूमत उठाना चाह रही है, ये हुकूमतें उठाना चाह रही हैं जो निगरान कहला रही हैं, सो कॉल्ड निगरान है, लेकिन जानिबदाराना हुकूमतें हैं, ये निगरान नहीं है किसी भी तौर से, कि लोगों को आजादाना माहौल ना दिया जाए कि वो वोट डालें, अपनी मर्जी का वोट डालें। लिहाजा लोगों को ये आज ही ये सोच लेना चाहिए कि चाहे हालात कुछ भी हों, सजा बोल दी जाए, सुना दी जाए या ना सुनाई जाए, लेकिन वोट के लिए 8 फरवरी को निकलना है। 8 फरवरी वोट देना निहायत जरूरी, क्योंकि मेरा, आपका, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसी तारीख को है। अगर हम ये छोड़ दें कि जी मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो यही वो अमल है जिसने पाकिस्तान को 75 सालों में इस मकाम तक पहुंचाया है जहां हम आज पहुंच चुके हैं। तो अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि अब हमारा वोट हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी।